हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12th का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट का थर्ड चैप्टर दैट इज़ प्लानिंग। सो हमने जब फर्स्ट चैप्टर देखा था तब उसमें भी हमने देखा था कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कौन से होते हैं। तो उसमें जो सभी ऑथर्स हैं वो एग्री कर रहे थे कि प्लानिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और सबसे जो पहला फंक्शन है बिजनेस का वो प्लानिंग रहेगा। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बिज़नेस क्यों क्रिएट होता है। बिज़नेस आपके कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है उसको अकम्प्लिश करने के लिए क्रिएट होता है। और मैनेजमेंट क्यों होता है? मैनेजमेंट आपने जो भी ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया है कि आपका बिज़नेस क्या ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल करने वाला है, वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट आपका हेल्प करता है। अभी मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, तो उस तरीके से प्लानिंग भी, इस वजह से प्लानिंग भी एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस का क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सोशल फंक्शन हो, चाहे वो कोई एजुकेशनल इवेंट हो, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, कोई रिलीजियस फंक्शन हो, आपको कोई सत्संग करवाना है, या फिर कोई रथ यात्रा, जैसे अगर कोई यात्रा निकालनी है, कुछ भी करना है, कोई पॉलिटिकल इवेंट करवानी है, कोई पॉलिटिशियन आके वहाँ पे स्पीच देने वाला है, कोई पॉलिटिशियन अपनी रैली निकालने वाला है, कोई भी फंक्शन हो, किसी भी तरीके का इवेंट हो, कोई भी तरीके का काम हो, उसके लिए आपको मैनेजमेंट चाहिए। और मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप है तो प्लानिंग। तो आपको कोई भी इवेंट हो, कोई भी फंक्शन हो, उसमें आपको प्लानिंग चाहिए। सो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज़ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन इन बिजनेस, कंसिडर देम इन एडवांस एंड प्लान आउट हाउ टू डू दिस एक्टिविटी। प्लानिंग में क्या होता है? हम फ्यूचर का आज से ही सोच के रखते हैं, मतलब हम एडवांस में पहले से ही सोच के रखते हैं। तो हम फ्यूचर में क्या ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल करने वाले हैं, ये हम सोचेंगे कि हमको फ्यूचर में क्या ऑब्जेक्टिव चाहिए, और हम आज से ही एडवांस में ही उसका प्लानिंग करेंगे। अभी फ्यूचर में हमको जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उसके लिए प्लान करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। और फिर ये जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या क्या काम करने हैं, जिसके वजह से हम अपने ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल कर सकें। दैट इज़, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आने वाला साल है वहाँ पे मैं अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करूँगा, मैं जो अपने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, मेरा जो सेल है उसको इंक्रीज़ करना है, तो ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। अभी इसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन क्या कलेक्ट करना पड़ेगा कि ये तो बहुत ही एक जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया ना कि सेल इंक्रीज़ करूँगा, बट कितना सेल इंक्रीज़ करूँगा? उसके लिए मुझे अपना पास्ट डेटा देखना पड़ेगा कि भाई पिछले 3 साल में मेरा कितना कितना सेल हुआ है। 21-22 में कितना हुआ, 22-23 में कितना हुआ, 23-24 में कितना सेल हुआ। ये मैं पूरे पास्ट के सारा जो डेटा होगा वो देखूँगा। मेरा हर साल कितना सेल इंक्रीज़ हो रहा है, कितना डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है, वो देखूँगा। उसके साथ ही मैं ये देखूँगा कि मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितने रिसोर्सेस है, ताकि सपोज़ अगर मैंने मार्केटिंग कर लिया और मेरा डिमांड एक्चुअली इंक्रीज़ हो गया, लेकिन क्या वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है कि नहीं, मेरे पास वो पैसा है कि नहीं, वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके उसको वेयर हाउस में स्टोर करने के लिए। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है कि क्या मेरे पास पैसा है, क्या मेरे पास वेयर हाउस है, क्या मेरे पास मेरी फैक्ट्री में इतनी कैपेसिटी है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट सेल करने के लिए, मेरा मार्केटिंग कैसा है, मेरा ब्रांडिंग कैसा है, मेरी ब्रांडिंग पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कितने कस्टमर्स मुझे रिपीट आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन जब मेरे पास है, उसके बेसिस में डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या एक्टिविटी करनी है। मुझे अपना मार्केटिंग इंक्रीज़ करना है, क्या मुझे उसके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करना है, या फिर मुझे इन्फ्लुएंसर्स को अपॉइंट करना है। अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या मुझे लोन लेना है। ये सारी जो एक्टिविटीज़ है, लोन लेने की एक्टिविटी है, एडवर्टाइजमेंट करने की एक्टिविटी है, ये सब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे मैं प्लान करूँगी सारी एक्टिविटीज़। तो ये हो गया प्लानिंग का कॉन्सेप्ट। अभी डेफिनेशन देख लेते। तो 2 ऑथर्स के डेफिनेशन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट जो ऑथर है बिल गॉयट्स, उनका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। टास्क ऑफ प्लानिंग इज़ चूजिंग।
मतलब हमने देखा है कि जो प्लानिंग जब हम करते हैं तो हमारे पास ज़िंदगी में हमेशा एक ही ऑप्शन नहीं होता, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो हमें चूज़ करना है कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, हमें ये डिसाइड करना है कि हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। जैसे हमने मार्केटिंग का एग्जाम्पल लिया, मुझे अपना सेल बढ़ाना है, उसके लिए मुझे अपना मार्केटिंग करना है, लेकिन मैं मार्केटिंग कैसे करूँगी? मैं मार्केटिंग करने के लिए कोई बड़े फिल्म स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाऊँगी, या फिर जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स है उनके थ्रू अपना एडवर्टाइजमेंट करवाऊँगी। तो यहाँ पे एक चॉइस है कि भाई मुझे फिल्म स्टार, बड़े फिल्म स्टार्स चाहिए या मुझे छोटे छोटे इन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स चाहिए। सेकंड है, अगर मुझे फाइनेंसेस चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो मैं पैसा कहाँ से लूँगी? मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास से मांगूंगी, मैं बैंक के पास से मांगूंगी, मैं डिवेंचर होल्डर्स के डिवेंचर्स इशू करूँगी, डिवेंचर होल्डर के पास से मांगूंगी। तो यहाँ पे भी मेरे पास चॉइस है, तो मैं कोई भी चॉइस, कोई भी जो ऑप्शन है वो चूज़ कर सकती हूँ। तो मेरा प्लानिंग कैसा रहेगा? मेरे को बेसिकली मेरे जो ऑल्टरनेटिव्स है उसमें से जो मुझे बेस्ट ऑल्टरनेटिव लग रहा है वो चूज़ करना है, एंड दैट इज़ प्लानिंग। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है जॉर्ज आर टेरी का। वो कहता है कि फंक्शन ऑफ प्लानिंग मीन्स अजम्पशन फॉर रिजल्ट्स, पॉलिसी टू फॉलो फंक्शन स्टेजेस एंड टू डिसाइड द मेथड टू बी फॉलो। तो प्लानिंग फंक्शन में क्या क्या इंक्लूड है? पहली चीज़ तो आप अजम्पशन करोगे, आपके जो जैसे यहाँ पे अजम्पशन फॉर रिजल्ट्स, कि मुझे रिजल्ट्स क्या चाहिए? मुझे रिजल्ट्स ये चाहिए कि मुझे अपना प्रोडक्ट का सेल बढ़ाना है। उसके लिए मैंने पहले तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, मैंने अपने पुराने 3 साल का सेल का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, और मैंने ये देखा कि हर साल मेरी जो सेल है वो पहले साल 12% बढ़ी, दूसरे साल 10% बढ़ी, तीसरे साल 14% बढ़ी। तो अभी मैं अज्यूम करूँगी कि नेक्स्ट ईयर कितना बढ़ेगा, क्योंकि ये तो फ्यूचर है ना, फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देखा कि फ्यूचर में क्या होगा। हो सकता है मेरा डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, 25-30% बढ़ जाए, हो सकता है मेरा डिमांड एकदम ख़त्म हो जाए, 4-5% रह जाए। तो वो तो मुझे फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा, तो हमको हमेशा अज्यूम करना है कि हमारा नेक्स्ट ईयर डिमांड कितना रहेगा। हमारा डिमांड क्या 9% रहेगा? क्या अज्यूम करूँगी मैं, 9% अज्यूम करूँगी या फिर मैं 20% अज्यूम करूँगी? तो पहले तो आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू मेक सर्टन अजम्पशंस फॉर द रिजल्ट्स। अजम्पशंस के बेसिस पे आप रिजल्ट्स डिसाइड करेंगे। ये अजम्पशंस के बेसिस पे आप पॉलिसी बनाएंगे, और पॉलिसी के बेसिस पे आप फंक्शन यानी कि काम करेंगे। तो हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में देखा था, पॉलिसी कौन बनाता है? टॉप लेवल पॉलिसी बनाएगा, जो प्लान है उसके बेसिस पे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो पॉलिसी बनाएंगे। उसके बाद जो वो जो पॉलिसी है उसके बेसिस पे काम कौन करेगा? आपका बॉटम लेवल मैनेजमेंट करेगा। आपके प्लान के बेसिस पे आप स्टेजेस डिसाइड करोगे कि पहले मेरे को क्या काम करना है, दूसरा क्या काम होगा, तीसरा क्या काम होगा। तो वैसे स्टेजेस डिसाइड करोगे, और फाइनली आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है। तो जैसे फर्स्ट हमने जो डेफिनेशन देखा था, आपको प्लानिंग इज़ चूजिंग, तो आपने वो मेथड चूज़ किया था ना कि आप किस तरीके से अपना काम करोगे, आप मार्केटिंग किस तरीके से करने वाले हो, आप फाइनेंस किस तरीके से करने वाले हो। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोलिए कि आपको मेथड चूज़ करना है और उस मेथड को फॉलो करना है। नाउ नेक्स्ट हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लानिंग के। तो सबसे पहले यूनिवर्सल प्रोसेस है, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका सोशल इवेंट हो, पॉलिटिकल इवेंट हो, एजुकेशनल हो, या फिर आपका नॉट फॉर प्रॉफिट आप कोई काम कर रहे हो, आप कोई एनजीओ चला रहे हो, या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो, हर चीज़ में, हर काम के लिए आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। सो इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, मतलब सभी जगह पे एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन। तो कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले आपको प्लानिंग करना है, तो वो सबसे प्राइमरी है। प्राइमरी हम कैसे कहते हैं? जो शुरुआत से जो होती है ना, जहाँ से शुरू होती है चीज़ें, वो है, उसको प्राइमरी कहते हैं। तो प्लानिंग से ही सारी चीज़ें शुरू होती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन। और बाकी जितने भी फंक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन कह दो, स्टाफिंग कह दो, डायरेक्टिंग कह दो, वो सब किस पे डिपेंडेंट है? आपके प्लानिंग के ऊपर। आपने प्लान क्या किया है? आपने प्लान ये किया है कि आपको अपनी कंपनी एक्सपैंड करनी है। तो कंपनी एक्सपैंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको स्टाफ की ज़रूरत है। आपने प्लान ऐसे किया कि आपको नए स्टाफ आप एम्प्लॉय करोगे, तो वहाँ से फिर डिसाइड होगा कि आप स्टाफिंग वाला फंक्शन कैसे करने वाले हो।
उसके बाद आपने क्या प्लान किया है, आपने प्लान किया है कि आपको कंपनी एक्सपैंड करने के लिए आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। तो आपका जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, आपके प्लानिंग के हिसाब से आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने बॉटम लेवल को बोलेगा, डायरेक्ट करेगा कि भाई आपका जो प्रोडक्शन का जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है डेली, आपका जो टारगेट है उसको इंक्रीज़ करो। तो यहाँ पे प्लानिंग के बेसिस पे ये डिसाइड हुआ कि आप डायरेक्शन किस बात पे दोगे। तो मैनेजमेंट में आपके बाकी के आने वाले जो भी फंक्शंस है वो सब कुछ प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, ये एक कॉन्शियस और मेंटल प्रोसेस है। मतलब ये पूरा पेपर पेन पे होगा, आपको पूरा दिमाग लगाना है। आपके पास डेटा तो आ जाएगा, डेटा में भी आपको पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे प्लान करने के लिए कौन कौन से डेटा की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी आपको दिमाग लगाना है। आपके पास डेटा आ जाएगा, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि ये जो पास्ट डेटा है ना, पास्ट डेटा के बेसिस पे मुझे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है। तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए मैं थोड़े अजम्पशंस करूँगा। तो मेरे अजम्पशंस क्या होंगे वो सोचने के लिए भी मुझे अपना दिमाग यूज़ करना है। तो ये पूरा जो है अज्यूम करना, उसके बाद आपके एक्टिविटीज़ प्लान करना, आप पूरा अनसर्टन है, सब कुछ अनसर्टन है, आपको कुछ भी पक्का पता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन आप बस अपना दिमाग चलाए जा रहे हो। तो ये पूरा जो प्लानिंग है वो पूरा एक मेंटल प्रोसेस है, बिकॉज़ यहाँ पे आपको सिर्फ अजम्पशंस यूज़ करने हैं, आपको फ्यूचर्स को प्रेडिक्ट करते रहना है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। तो प्लानिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो हमने देखा फ्यूचर पूरा अनसर्टन है, तो हम आज जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो सब अजम्पशन बेसिस पे प्लान कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि मैंने अजम्पशन बेसिस पे अपने पूरा प्लानिंग कर दिया और मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया, लेकिन 3 महीने बाद 6 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मैंने जो अज्यूम किया था उस हिसाब से तो कोई भी चीज़ नहीं चल रही है। हो सकता है कि वो कोई ग्लोबल क्रैश हो गया, यूएस का मार्केट डाउन हो गया, तो उसके वजह से इंडिया के मार्केट पे भी इम्पैक्ट आ गया। आप जैसे कोरोना का एग्ज़ाम्पल ले लो, अभी कितने जो कंपनीज़ है उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी आएगी, लॉकडाउन हो जाएगा और सारी बिजनेस जो भी शॉप्स है वो सबको बंद कर देगा। तो जो भी बिजनेसेस है उन्होंने इस हिसाब से सोचा होगा कि भाई पास्ट में मेरे क्या क्या हो रहा था, उस हिसाब से उसने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया होगा। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि एकदम ही फैक्ट्री ठप हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी प्लानिंग नहीं चेंज कर पाए तो आप जो चेंजिंग सर्कमस्टेंस है उसके साथ कोप अप नहीं कर पाओगे और फिर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, या फिर आपका पूरा जो ऑब्जेक्टिव है वो फेलियर हो जाएगा। तो आपको फ्लेक्सिबल रहना है, आपको एकदम एडामेंट नहीं रहना है, बहुत ज़िद्दी होके अपने प्लान को फॉलो नहीं करना है कि भाई मैंने लिख दिया, मैंने 1 अप्रैल को जो लिख दिया मैं नेक्स्ट साल के 31 मार्च तक वही फॉलो करूँगा, ऐसा नहीं है। 1 अप्रैल को भले मैंने जो भी अजम्पशन किए हो, 1 जून को वापस अगर वो अजम्पशंस मुझे रियलाइज़ होता है कि वो अजम्पशन सही नहीं थे, तो मुझे वापस चेंज करके अपने प्लान को वापस चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रिसाइज। तो प्लानिंग के लिए आप जो भी इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो वो सब कुछ प्रिसाइज होना चाहिए। तो अभी तक हम ये देख रहे थे कि हम फ्यूचर पूरा अनसर्टन है, हमें कुछ भी नहीं पता है, हम सिर्फ प्रेडिक्शन कर रहे हैं और हमें प्रेडिक्शन के हिसाब से अपना प्लानिंग चेंज करना है, ठीक है। लेकिन हम फ्यूचर का अजम्पशन क्या कैसे कर रहे हैं, वो तो हम पास्ट का डेटा देख के कर रहे हैं। तो हमारे पास जो पास्ट का डेटा है वो एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर हमारे पास्ट के डेटा में गलती है तो फिर मेरे जो फ्यूचर अजम्पशन है वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम पुराना जो भी डेटा ले रहे हैं वो सब कुछ प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब एकदम ही करेक्ट और एकदम एग्जैक्ट फिगर्स होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो मुझे अभी एक एक्स्ट्रा वेयरहाउस की ज़रूरत है। अभी मेरे पास एक ज़मीन है तो मैं उस पर एक नया वेयरहाउस बना सकता हूँ, या फिर मैं उसी एरिया में दूसरा वेयरहाउस भाड़े पे ले सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? पहली इन्फॉर्मेशन तो मुझे ये चाहिए कि भाई ये मेरी जो ज़मीन है वहाँ पे नया बिल्डिंग बनाने के लिए टोटल कितना खर्चा होगा, एक अंदाजे से कितना खर्चा होगा। दूसरा, मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मेरे एरिया में उतना ही बड़ा वेयर हाउस लेने के लिए एग्जैक्ट भाड़ा मुझे कितना देना पड़ेगा। फिर एक्चुअली कितना खर्चा होगा वो मतलब अगर मैं खुद की बिल्डिंग बनाऊंगी तो वो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है, उसमें कितना खर्चा होगा। और सेकंड ऑल्टरनेटिव, अगर मैं भाड़े पे वेयर हाउस लूँगा तो उसमें कितना खर्चा होगा,
वो दोनों को मैं कंपेयर करूँगा और फिर मुझे पता चलेगा कि ये दोनों में से कौन सा डिसीजन लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर यही डेटा मेरा गलत है, अगर जो मेरा फाइनेंस मैनेजर है उसने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी है, उसने मुझे बोला है कि भाड़े पे ज़्यादा भाड़ा लगता है, जबकि एक्चुअली वो एरिया में कम भाड़ा लगता है, तो मेरे को कम भाड़ा मुझे रेंट वेयर हाउस को रेंट करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन फाइनेंस मैनेजर ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी कि भाई ये एरिया में तो ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा, तो मैं गलत ऑप्शन चूज़ करूँगा और अल्टीमेटली मेरे बिज़नेस को लॉस हो जाएगा। तो हम जो भी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं अपना डिसीजन बनाने के लिए, वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग इज एसेंशियल। मतलब जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है, जो पास्ट इन्फॉर्मेशन है या फिर जो करंट इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस में हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे, उसको कहते हैं फोरकास्ट करना। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव। तो हमने वो ऑलरेडी देख लिया कि भाई हमारा कोई भी जगह जाना, अगर कोई भी डेस्टिनेशन में जाना है तो कोई भी डेस्टिनेशन के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं होता, उसके लिए 10 रास्ते होते हैं। अभी हमको डिसाइड करना है कि उसमें से कौन सा रास्ता चूज़ करना है। जैसे यहाँ पे वही एग्जांपल दिया हुआ है दैट देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स टू इंक्रीज द सेल। लाइक एडवर्टाइजमेंट, आप अपना एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज़ कर सकते हो, अपना रिडक्शन इन प्राइस कर सकते हो, आप सेल्समैन को बेटर ट्रेनिंग दे सकते हो, आप सेल्स प्रमोशन कर सकते हो, यू कैन डिक्लेयर अट्रैक्टिव ऑफर्स टू इंक्रीज द सेल। अभी आपको ये सारे ऑप्शंस का कंपेयर करना पड़ेगा कि भाई मैं एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज़ करूँगा, तो अगर सपोज़ मैंने 1 करोड़ खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उसके सामने मुझे कितना एडिशनल प्रोडक्ट सेल होगा। उसके बाद मेरा जो सेकंड ऑप्शन है प्राइस रिडक्शन का, तो अगर मैं प्राइस रिडक्शन करूँगा, अगर मैं 1 रुपये प्राइस रिडक्शन करूँगा तो उसके सामने मेरे कितना एडिशनल सेल होगा। अगर मेरे पास अच्छे सेल्समैन है तो फिर उसके साथ अगर मैं सेल्समैन को ट्रेनिंग करने में पैसा खर्च करूँगा तो मुझे टोटल कितना खर्चा करना पड़ेगा और उसके सामने मेरे कितना एडिशनल प्रोडक्ट सेल होगा। तो मैं तीनों जो मेरे ऑल्टरनेटिव्स है उसमें कितना कितना खर्चा होगा वो पहले निकालूंगा। उसके बाद एक अजम्पशन लूँगा कि भाई ये मार्केटिंग करूँगा तो इतने एडिशनल प्रोडक्ट सेल हो गए, ये मैंने अगर सेल्समैन को ट्रेनिंग दिया तो इतने एडिशनल प्रोडक्ट सेल हो गए। और फिर ये सारे अल्टरनेटिव्स को मैं एनालाइज करूँगा, उसको समझूंगा और फिर जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको चूज़ करूँगा। नेक्स्ट है इट इज़ कंसर्न विद फ्यूचर। तो प्लानिंग कभी आप प्रेजेंट के लिए नहीं कर रहे हो, आप फ्यूचर के लिए कर रहे हो, तो उसके लिए आप फ्यूचर की फोरकास्टिंग करोगे और फ्यूचर के लिए आप आज ही प्लानिंग करोगे। नेक्स्ट है कंटिन्यूस प्रोसेस। तो आपको प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूसली करते ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल को मैंने प्लान कर दिया और ख़त्म, उसके बाद भी मुझे अपने प्लान को रिव्यू करते रहना पड़ेगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कोई जो कंडीशंस है, मार्केट कंडीशंस है वो चेंज हो गई या फिर मेरी खुद के लाइफ की कोई कंडीशंस चेंज हो गई, तो मुझे अपने प्लानिंग को रिवाइज करते रहना पड़ेगा। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग इज़ दैट प्रोसेस विच बिगिनस विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटिन्यूज टिल द एंड। अगर आपको अपने बिजनेस को बंद भी करना है ना, तो वो बंद करने के लिए भी आपको पहले बैठ के प्लान करना पड़ेगा। पहले आपको लोगों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि बंद किस तरीके से होता है। उसके बाद आपको प्लान करना पड़ेगा कि पहले आप कौन सा स्टेप लोगे। पहले कोर्ट में जाओगे, पहले आप वकील को अपॉइंट करोगे, उसके बाद कोर्ट में जाओगे, उसके बाद कितने टाइम में आपको ऑर्डर मिलेगा क्लोज़ करने का। ये सब आपको बंद करने के लिए भी प्लान करना पड़ेगा अपने बिज़नेस को। तो आप जब शुरू करोगे बिज़नेस तभी भी करना है, पूरे लाइफ टाइम में करना है और बंद करने के लिए भी आपको करना है। सो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी है। तो आप प्लानिंग क्यों कर रहे हो? आपका जो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है उसको अकम्प्लिश करने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो। सो प्लानिंग का पर्पस क्या है? टू अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है इट रिक्वायर्स डिसीजन। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि प्लानिंग में आपको बहुत सेम काम के लिए, सेम डेस्टिनेशन में जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है। अब कौन सा रास्ता चूज़ करना है उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। प्लानिंग के हर स्टेप में आपको डिसीजन लेना है, कौन सा इन्फॉर्मेशन यूज़ करना है, कौन सा इन्फॉर्मेशन नहीं यूज़ करना है, कौन सा अजम्पशन लेना है, कौन सा अजम्पशन नहीं लेना है। और वो अजम्पशन के बेसिस पे आपने जो भी ऑल्टरनेटिव्स डिराइव किए हैं
वो ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा ऑल्टरनेटिव आपको चूज़ करना है, ये सब कुछ डिसीशंस आपको लेने पड़ेंगे. सो प्लानिंग इज़ बेसिकली अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. नेक्स्ट उसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं. सो इम्पोर्टेंस आर दैट ऑल एक्टिविटीज़ आर डन सिस्टमैटिकली ड्यू टू प्लानिंग. अगर प्लानिंग है तो मैंने जो प्लान किया है उसके हिसाब से मैंने अपने एक्टिविटीज़ भी प्लान कर दी. मेरा जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से मैंने अपने एक्टिविटी भी प्लान कर दिए. तो मुझे पता है कि मुझे पहले क्या स्टेप लेना है, उसके बाद क्या स्टेप लेना है, मेरा थर्ड स्टेप क्या होगा. तो सब कुछ सिस्टमैटिकली होगा, किसी के मन में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. सेकेंड है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड. अभी जैसे हमने ऊपर लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में एक एग्जांपल देखा था कि आपको सेल बढ़ाने के लिए आप मार्केटिंग खर्चा भी बढ़ा सकते हो, आप अपने सेल्समैन को ट्रेनिंग भी दे सकते हो. अभी अगर आपने ढंग से प्लानिंग नहीं किया, आपने ये क्लैरिटी नहीं रखी है कि आप सेल्स किस तरीके से बढ़ाओगे, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा, वो अपना मार्केटिंग का खर्चा इंक्रीज़ कर रहा है. और आपका जो स्टाफिंग डिपार्टमेंट है, आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा, वो आपके सेल्समैन को ट्रेनिंग देने में जुटा हुआ है. बिकॉज आपने क्लैरिटी नहीं की, बिकॉज आपने प्लान नहीं किया कि आप दोनों में से कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज़ करने वाले हो, दोनों में से कौन से ऑल्टरनेटिव को आप इम्पोर्टेंस देने वाले हो, या आपने प्लान नहीं किया, या फिर यह आपने डिसाइड नहीं किया. इसके वजह से क्या हुआ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी अपने रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, स्टाफिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी अपने रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है. अल्टीमेटली क्या होगा, सेम काम डबल डबल हो गया और आपके जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट हो सकते हैं. प्लानिंग रिड्यूसेस फ्यूचर अनसर्टेनिटी, मतलब आप अजम्पशंस कर रहे हो, बट यूजुअली क्या होता है, हम ये मानते हैं कि अजम्पशंस में भी हो सकता है थोड़ा बहुत सच्चाई हो. आपके जो पास्ट डेटा के बेसिस पे आपने अजम्पशंस लिए हैं ना, तो हो सकता है आपका ट्रेंड अगर उस तरीके से ही चलेगा तो आपके अनसर्टेनिटी कम हो जाएंगे. अगर आपने देखा है कि भाई पुराने जो 3 साल है वहाँ पे नवंबर महीने में मेरे पास ज़्यादा डिमांड है और दिसंबर में मेरे पास डिमांड अचानक से घट जाती है, तो मैं इस तरीके से पहले से प्लान कर लूँगा कि नवंबर में मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करना है और दिसंबर में फिर मुझे प्रोडक्शन डाउन करना है. तो इस वजह से मुझे कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा या फिर कुछ हैपहैज़र्ड काम नहीं होगा. पहले से मैं अपने स्टाफ को भी डायरेक्ट करके रखूँगा, मेरे पास जो मशीनरी है उसको भी मैं पहले से तैयार करके रखूँगा, मेरे जो सप्लायर्स है, कस्टमर्स है, उन सबको भी मैं सेटिस्फाई कर पाऊँगा. तो कोई भी ये क्या कहते हैं, कोई भी अनसर्टेनिटीज़ नहीं है. प्लानिंग लीड्स टू प्रेसिशन, मतलब आप जो काम आपने सोचा है वो एग्जैक्टली वही काम आप कर सकते हो अगर आपके दिमाग में पहले से क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है, तो उसी रास्ते पे आप जा सकते हो. नेक्स्ट इज़ इट इज़ यूज़फुल फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. तो आप प्लान बना ही रहे हो अपने ऑब्जेक्टिव को अकम्पलिश करने के लिए, तो उसके लिए यूज़फुल है. नेक्स्ट इज़ इट इंश्योर स्मूथनेस इन मैनेजरियल फंक्शन. तो हमने एक पॉइंट में जैसे देखा था कि प्लानिंग में से ही फिर डिसाइड होगा कि आपको स्टाफिंग कैसे करना है, आपको नया सिलेक्शन करना है, आपको लोगों को ट्रेन करना है, या फिर आपको डायरेक्शन क्या देना है अपने बॉटम लेवल मैनेजमेंट को. तो आपके अगर प्लानिंग बराबर है, आपने प्लानिंग को बराबर अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया हुआ है, तो सारे बाकी के सारे फंक्शंस बहुत ही स्मूथली काम करेंगे, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. प्लानिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉय कॉम्परेशन, बिकॉज सारे मैनेजरियल फंक्शन स्मूथली काम कर रहे हैं, इसलिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके दिमाग में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अननेसेसरी कन्फ्यूजन नहीं है, किसी को कोई स्ट्रेस नहीं है, सारे फंक्शन स्मूथली काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ भी खुश रहेंगे. और एम्प्लॉयज़ अगर खुश रह रहे हैं तो वो आपस में एक रिलैक्स्ड माहौल में रहेंगे, तो आपस में कोऑपरेशन भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव कंट्रोल बिकम्स पॉसिबल, बिकॉज आपका प्लानिंग सही है, आपने कम्युनिकेट बराबर किया हुआ है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो आपको ये भी पता है कि आपको क्या नहीं करना है. तो कंट्रोल में क्या होता है, कंट्रोल में आप सामने वाले को गलती करने से भी रोकते हो. तो अगर आपको पता है कि भाई ये तो मेरे प्लानिंग का हिस्सा नहीं है ये काम, तो मैं अगर कोई मेरा लोअर लेवल स्टाफ उस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं उसको रोक भी सकता हूँ, मैं उसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ. तो मेरे लिए डायरेक्शन देना भी पॉसिबल है और मेरे लिए कंट्रोल करना, जो नेगेटिव थिंग्स है उसको कंट्रोल करना भी पॉसिबल है. नेक्स्ट है प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटी, बिकॉज प्लानिंग जब मैं कर रही हूँ तो उसमें सारी चीज़ें, पूरा जो बिज़नेस है वो सब कुछ इंक्लूड होगा. अगर मेरा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी इंक्लूड होगा, मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी इंक्लूड होगा, मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी इंक्लूड होगा,
वो प्लानिंग जो होगी बिज़नेस की वो सारे डिपार्टमेंट्स को कवर करता है। तो इसके वजह से क्या होगा, सारे डिपार्टमेंट को अपना अपना रोल पता है और वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो आई थिंक हमको इसके साथ ये वाला सेशन कंप्लीट कर लेना चाहिए और फिर हम नेक्स्ट सेशन में लिमिटेशंस देख लेंगे एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग भी देख लेंगे। सो टिल देन टेक केयर।